जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, इस पूरी दुनिया में जितना भी ज़्यादा हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें उतने ही अधिक कई बदसूरत परिस्थितियाँ मिलेंगी। चाहे हमें वो पसंद हो या ना हो, हम चुन नहीं सकते उन सभी परिस्थितियों को, लेकिन उन बदसूरत परिस्थितियों में हम भी ठीक उसी की तरह हो जाते हैं, बदसूरत, बुरे, या फिर उन्हें खाद बनाकर एक अद्भुत फूल के जैसे खिल उठते हैं चहकते हुए। ये बात हम ज़रूर चुन सकते हैं। वो सब कुछ जो हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, उस किसी भी परिस्थिति में उससे हम बुद्धिमान बनेंगे या घायल हो जाएंगे, यह हमको चुनना है। हम उन चीज़ों को कैसे संभालते हैं, उन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं, हम उनको सही सलीके से कैसे उत्तर देते हैं या आदत से मजबूर होकर प्रतिक्रिया देते हैं, इसी से तय होता है कि हम खुद को कैसे चलाते हैं। हम सभी अपने दुखों के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों, यदि हम अपने जीवन के कठिन भयानक ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं ना, तो ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी की बात है कि हम दूसरों से जल्दी समझदार हो जाएं, दूसरों की तुलना में जो आराम से बड़े हुए हैं, जो नहीं जानते कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये परिस्थितियाँ क्या हैं, हम उनसे पहले सब समझ जाएं। लेकिन नहीं, हम वहाँ पर पता है क्या चुनते हैं? दुखी हो जाना। हम चुनते हैं रुक जाना, हार जाना। दोस्तों, हर पेड़, हर पौधे की जड़ें किसी न किसी गंदगी में ज़रूर होती हैं, क्योंकि यदि जड़ें बिल्कुल साफ़ होंगी तो उनसे कभी भी कुछ भी बढ़िया जन्म नहीं लेगा। ये दुनिया हम पर क्या फेंकती है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, वो शायद हम नहीं चुन पाए, पर हम उससे जो बनाते हैं, हमारे अनुभव, हमारे विचार, वो हम बिल्कुल चुन सकते हैं। यदि हम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के वे सारे अनुभव, शांति के हो, बेचैनी के हो, खुशी के हो, गम के हो, पीड़ा के हो, जो भी हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव पूरी तरह से हम बनाते हैं। बाकी दूसरे जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये दुनिया जो हम पर फेंक रही है, वो वही चाहते हैं, उन पर निर्भर कर रहा है। पर हम जो चाहते हैं, हमारी उन्हें दी हुई प्रतिक्रिया की वजह से हमें अनुभव ज़रूर हो रहा होता है, जहाँ चुनाव सिर्फ हमारा होता है। तो चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़े को प्रणाम, सादर चरणी स्पर्श, छोटे को ढेर सारा प्यार। अभी हो रहा है रात्रि का समय, रात के बज रहे हैं 10:30, और पिछला वाला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था, आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से बिल्कुल हो जाती है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, जीवन में आगे बढ़ा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। मुझे गुब्बारे बुलाने नहीं आते। कैसे बुलाऊंगी? तो दोस्तों, पिछले 1 महीने से जिस रात का इंतजार हो रहा था, जिस रात की तैयारी इतने जोरों शोरों से चल रही थी, चुप चुप के हाथों से, एकदम छुप छुप के गुप्त रूप से, आज वो रात आ गई है। आज पिछले वाले वीडियो में हम गए थे आदू के लिए ढेर सारी शॉपिंग करने, ढेर सारे बर्थडे के सीक्रेट वाले सरप्राइज गिफ्ट ले रहे। आदू का इस बार 20वां जन्मदिन है, तो हमने 20 स्पेशल गिफ्ट खरीदे थे आदू के लिए। फिर हम घर पर आए और आदू से बहुत मुश्किलों के बाद हमने गिफ्ट को छिपाया, पैक किया, और फिर अभी रात को हमने इंतज़ार किया। आदू और मम्मी चले गए हैं नीचे सोने के लिए, तो हम बस यहाँ पर अपनी सारी कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है। एक तरफ हमने केक बनाने के लिए तवा पर ना भगोने में टर डाल करके चढ़ा दिया है, केक हमारा पक रहा है, हो रहा है। और दूसरी तरफ ना हमने खीर बनाने के लिए दूध चढ़ाया हुआ है सस्पेन में। हमने रसभरी वाली खीर आज बनाने वाले हैं आदू के लिए। वैसे आपको एक और सीक्रेट बात बताऊँ, कल सुबह आदू के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ इंतज़ार करने वाला है, और कल की तैयारी हमने आज से ही शुरू कर दी है, अभी से, क्योंकि कल बहुत सारा काम रहने वाला है। तो हमने सोचा खीर अभी बना लेते हैं, खीर ख़राब भी नहीं होगा, और ठंडा होने के बाद खीर तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सच बताओ, गुब्बारे फुलाने नहीं आते हैं, और रात है अभी, छत पर डर भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, तो डर के मारे भी गुब्बारे नहीं फूल रहे हैं अभी रात में। बस हमारे साथ कुछ छिपकली दोस्त हैं, और बाहर डीजे बज रहे हैं थोड़े से दूर पर, वो थोड़ा सा है, और बस हमारा गुब्बारा हम है, खीर और केक है हमारा, और केक लगभग हो भी चुका है हमारा। वैसे पहले हमने सोचा था बाहर से ही केक लाने के लिए, लेकिन ना आदू को हमारे हाथों की बिस्किट वाली केक बहुत अच्छी लगती है, तो हमने सोचा घर पर ही बनाते हैं, भले सजावट ना हो जाए, लेकिन आदू के पसंद का तो रहेगा।
तो यहाँ पर दूध हमारी अच्छे से पक गई थी, हमें दूध को आधा पका लेना है और फिर इसके बाद हमने इसमें रसभरी डाल दी है और थोड़े से सूखे मेवे डाल दिए, इलायची डाल दी है। बहुत सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं, लेकिन खाने में बहुत ही कमाल के लगते हैं ये वाले खीर। आदू को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, और आदू को जब अचानक से सरप्राइज़ मिलेगा ना 12 बजे तो वो देखने के लिए कब से मन में एकदम वैसे लगता है। आज रात भर सोने वाले बिल्कुल भी नहीं है हम, क्योंकि कल सुबह जो आदू को सरप्राइज़ मिलने वाला है ना, वो तो उस सरप्राइज़ के लिए उसने एक दिन रोया भी था, और वो सरप्राइज़ उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। सोचा तो बहुत कुछ है करने के लिए, अभी केक बनाते बनाते ही लेकिन बच्चों के 11:30 12 बजे हमें देना है आदू को सरप्राइज़, और अभी ढेर सारे हमें गुब्बारे भी फुलाने हैं, सजावट भी करनी है। लेकिन गुब्बारे फुलाने की हमारी स्पीड देखकर हमें तो लगता है कि अभी सुबह ही हो जाएगी लग रहा है, और कहीं दोनों सरप्राइज़ आदू को एक ही साथ हमें देने ना पड़ जाए। फिलहाल अभी हम सारा अपना तामझाम लेकर के नीचे आ चुके हैं। ऊपर बहुत डर लग रहा था, मैंने अपनी दोस्त को भी फ़ोन किया था नेहा को, और उससे बात कर रहे थे और फिर सारा सामान नीचे लेकर के धीरे धीरे आ रहे थे। और अभी नेहा का फ़ोन रखा है हमने और गुब्बारे फुलाने फिर से हमने शुरू कर दिए हैं। पहले सोचा मम्मी को उठाने के लिए, लेकिन मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं है। फिर सोचा दीदी को फ़ोन करने के लिए, लेकिन इतनी रात को फ़ोन करते तो दीदी घबराने लगती। बाकी 12:15 देखिए बज चुके हैं और अभी हमारे गुब्बारे सारे फूले ही नहीं हैं, बस 10-15 गुब्बारे फूले हैं। अभी केक भी गर्म है, केक को भी हमें सजाना है, और जिस तरह की हमने सजावट सोची उसमें हमें ढेर सारे गुब्बारे चाहिए, लेकिन गुब्बारे फुलाने की हमारी स्पीड ऐसी है कि सुबह ही हो जाएगा लग रहा है। तो दोस्तों केक को हमने जैसे जैसे जल्दी जल्दी सजा दिया है, और सजावट भी उस रूम में जिसमें हमें आदू को सरप्राइज़ देना है उसमें अंधेरा था, तो बस जैसे जैसे हमने कर दिए, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। और चलिए अब फटाफट से चलते हैं आदू को उठाने के लिए और धमाकेदार अपना सरप्राइज़ देने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, इतना घबरा के उठी जैसे लग रहा था कि कुछ हो गया है। सजावट हमारी दोस्तों अच्छे से नहीं हो पाई, हमने सोचा कुछ और तरीके से था, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया हमारा सजावट। इस वाले कमरे की लाइट भी बंद थी, आदू मम्मी यहीं पर सोए हुए थे, और हमें यहीं पर सरप्राइज़ देना था आदू को। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था, 1 मिनट आकर के यहाँ पर ठहरना होता था, क्योंकि लाइट से अंधेरे में आते थे तो कुछ दिखता नहीं था। 1 मिनट रुकते थे तब जाकर के दीवार दिखता था, और फिर चिपकाते थे अपना सारा गुब्बारा। ये आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्थडे विश करने के लिए। हम सभी लोगों ने केक खा लिया, आदू को तो केक खिलाया ही नहीं। अब आती है बारी आदू को गिफ्ट देने की। उसके लिए तो मैं कब से परेशान हूँ। ये गिफ्ट मुझसे छुपाया गया। इतना खुफिया तरीके से छुपाना पड़ा गिफ्ट। मम्मी का दोस्त तो हिम्मत नहीं कर रहा था, मम्मी इसी कमरे में है, बेड पर बैठी हुई थी, उनका यहाँ पर खड़े होने का हिम्मत नहीं कर रहा था। वैसे मम्मी का तबीयत पहले से अब बहुत अच्छा हो गया है, मम्मी नींद में थी तो हम लोगों ने उन्हें परेशान भी नहीं किया, लेकिन हम लोग की इतनी शोर से मम्मी का नींद खुल ही गया अंत में। बाकी यहाँ पर आदू से छिपा छिपा के हमने जो सारे गिफ्ट जुटा के रखे हुए थे वो आदू को देने की बारी आ गई। इतना छुपा गिफ्ट रखना पड़ा था इसकी वजह से। कुछ दिनों के लिए आई भी बन गई थी खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों अथक मशक्कत के बाद हमारा खजाना गिफ्ट्स का ताबूत में से बाहर निकल चुका है, और ये हमने कार्टून से पूरा बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आदू के कुछ गिफ्ट्स हैं और कुछ गिफ्ट्स अलग से रखे हुए हैं। इस डिब्बे के ऊपर हमें अपने मन से जो भी अच्छा लगा हमने बना दिया है, और ऊपर वो वाला गाना लिखा है, उसके कुछ बोल फूलों का तारों का सबका कहना है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। रुक जाओ अभी एक और गिफ्ट है। आपने कब बनाया इसको? सोचो तुमसे छिप कर 1 महीने से षड्यंत्र चल रहा था। मुझे कभी पता नहीं चला। रखवा दो ना। रुक जाओ अभी एक और लाती हूँ। आदू को बहुत खुशी हो रही थी, उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हम लोग। जब 18वां जन्मदिन था आदू का ना, तब हमने कुछ ऐसा ही सरप्राइज दिया था आदू को। सच में ये तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, थैंक यू। और मुझे लग रहा है रात भर आपसे गला मिलना पड़ेगा।
उस समय आदू के लिए ना सब कुछ अपने हाथों से हमने बना के दिया था। 18 गिफ्ट्स दिए थे आदू को। एक बार को यकीन ही नहीं होता है हमारी आदू इतनी बड़ी हो गई। वो बचपन वाला जब फोटो देखते हैं जब हम तीनों लोग जिसमें साथ साथ हैं, उसमें आदू को देखते इतनी गुल्लू मुल्लू सी गोल मटोल, यकीन ही नहीं होता है आज बड़ी हो गई आदू। मम्मी ये देखो, ये तो कितना अच्छा टॉप है। सच में तो बहुत अच्छा टॉप है। अरे वाह। तो आदू धीरे धीरे अपने गिफ्ट के पिटारे को खोलते हुए 20 गिफ्ट्स हैं आदू के सारे। इसमें दोस्तों ये सारे ना 20 गिफ्ट्स ही नहीं हैं, ये एहसास है उन सारे पलों के जब हम लोग छोटे छोटे थे और आदू कहा करती थी दीदी मुझे ये चाहिए, दीदी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आदू के वो सारे पसंद की चीज़ें जो आदू ने कभी न कभी कहा था, आदू भूल गई थी लेकिन मुझे हमेशा से याद था। इसमें चॉकलेट भी है, खाली नहीं दिया पर्स। और ये कार्ड आदू के लिए हमने बर्थडे का अपने हाथों से बनाया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा बना है। बादाम का तेल नहीं है, इसके अंदर चॉकलेट है। अरे वाह कितना फनी है। आदू को बचपन से ही चॉकलेट बहुत पसंद है और डेयरी मिल्क के बड़े बड़े वाली चॉकलेट तो खास तौर से, और डेयरी मिल्क चॉकलेट पाके एकदम खुश हो गई है। मैं तो कब से बस यही सोच रही हूँ कि अभी सुबह वाला जो सरप्राइज़ मिलेगा उसके लिए आदू कितनी ज़्यादा खुश होगी। और आदू को स्कार्फ भी बहुत अच्छा लगता है तो हमने आदू के लिए 2 स्कार्फ भी खरीदे हैं, एक गुलाबी रंग का है और एक ये ऑरेंज रंग का है। पूरे साल भर की उन्होंने प्लानिंग कर दी है। जब तक तुम 21 साल की भी ना तब तक तुम अगले गिफ्ट का इंतजार करो। मांगना साल भर की छुट्टी मेरी होगी। लग रहा है कि मैं रात भर गिफ्ट ही देखती रहूंगी। गिफ्ट नहीं दिया है लोग, क्या बताऊं ये क्या है। जब मैं 18 साल की हुई थी तब इन्होंने थोड़ा इससे छोटा साइज दिया था और बड़ी हो गई तो बड़ा साइज मिल रहा है। बस मैं सोच रही हूँ मैं कब तक खुश रहूंगी। बस कोई तो एक ही गिफ्ट देता है, आप इतने गिफ्ट क्यों देती हो। ये 20वें जन्मदिन का 20 स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए। हे भगवान, इसमें 20 ही हो। हाँ। कितना टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रही थी। क्या है? गोदान, ये तो आपने एकदम दिल जीत लिया। गिफ्ट इतने सारे हो गए कि हमें भी लगना पड़ा आदू के साथ साथ सब कुछ खोलने के लिए। और ये हमने आदू को गीता गिफ्ट किया है। मेरा मानना है कि गीता रामायण हमें विद्यार्थी जीवन में ज़रूर से पढ़ना चाहिए। गीता रामायण ये हमारे जीवन के आधार हैं। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं कब से ढूंढ रही थी ये बुक। हाँ, मैं अपने कॉलेज के बाहर ढूंढ रही थी बुक, मुझे नहीं मिल रहा था। और ये जो हमने बॉक्स बनाया था उसके डिब्बे के जो ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको हमने इस तरह से सजाया हुआ था। बहुत कम समय था और आदू से छिपा छिपा के करना भी था। बस जैसे तैसे हमें जैसे अच्छा लगा, जैसे दिल ने कहा वैसे वैसे हमने कर दिया। आज ऐसा पहली बार हम लोग इस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं। हर बार जन्मदिन आता था चला जाता था, पता ही नहीं चलता था। वैसे आदू को हमारे बचपन से कपड़ों का भी बहुत शौक है। बचपन में आदू गिना करती थी, दीदी मेरे पास कितने कपड़े हैं, 1 कपड़े 2 कपड़े हैं। और ये बाकी सारा कुछ इतना ज़्यादा छिपा छिपा के रखना पड़ा था पूरे 1 महीने तक। कौन कपड़े ऑर्डर किया, उस दिन छिपा दी थी ना मुझसे। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह, अरे वाह, कितना प्यारा कप। और दोस्तों ये वाला कप ये जब आप सभी के साथ गई थी बनारस खरीदारी करने के लिए तब उस समय लिया था। पहले तो सोचा था ना एक वो वाला कप ऑनलाइन देखा हुआ था, उसमें ना पूरे विश्व का मानचित्र बना हुआ था। क्या साड़ी नहीं, ये साड़ी लग रहा है। ये देखो साड़ी लिखा है। साड़ी नहीं है। क्या दीदा? तुम्हारे लिए प्लेट। अरे वाह, कितना प्यारा है। आदू अब इसमें नाश्ता करेगी।
लेकिन दोस्तों उस कप को पहले ही ऑर्डर करते ना तब वो सही समय पर आ पाता। उसकी डिलीवरी डेट और आगे की दिखा रही थी। ये आखिरी गिफ्ट। आप भी ये खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 1:30 और अब चलिए जल्दी जल्दी समेटते हैं सारा कुछ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है आदू के दूसरे सबसे बड़े बर्थडे के सरप्राइज़ की तैयारी करने के लिए। और आदू को तो अब नींद आने ही वाली नहीं है। वैसे नींद तो हमें भी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें दूसरे वाले धमाकेदार सरप्राइज़ की तैयारी जो करनी है। दोस्तों आज ना एक बात समझ में आई कि हर बड़ी चीज़ जो हमें कभी बहुत बड़ी लग रही होती है वो एक न एक दिन छोटी हो ही जाती है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, खुशी हमारे विचारों से ही आती है। खुशी तभी आती है जब हम अंदर से खुश हों। खुशी उसी चीज़ से हमें मिलती है जिसे देखकर हम खुश हों। बाकी चलिए सारा सामान जल्दी जल्दी समेटते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में एक नए धमाकेदार सरप्राइज़ के साथ। और अभी तो आदू सोने जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कल सुबह क्या होने वाला है।